Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome back to Learnify. This is Gender Studies lecture number 4 and the topic that we are going to cover today is the status of gender studies in Pakistan. Without wasting further time, let's move to the topic. So the subject gender studies and all the theories related to it evolved in the West and are generally being understood from the Western perspective. No doubt that this subject being taught in many universities and colleges in पाकिस्तान लेकिन जो कंटेंट्स थे वो वही था जो यूरोप और दूसरी कंट्रीज़ में पढ़ाया जा रहा था दैट इज़ वाई इट वाज लेस इफ़ेक्टिव इन पाकिस्तान एंड इट इज़ स्टिल लेस इफ़ेक्टिव इन पाकिस्तान क्योंकि जो कंटेंट है वो इंडिजिनस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नहीं बनाया गया। हर एक सोसाइटी की अपनी पिक्यूलैरिटीज़ होती हैं, हमारा अपना कल्चर है, अपने बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उस हिसाब से मटेरियल डेवलप करके उसको एज एकेडमिक डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो तब जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हैं वो हमें मिलेंगे। बट अगर जेंडर स्टडीज़ को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बीएस मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं तो इसके पीछे एक स्ट्रगल है। लेट्स लुक फॉर द ओवरव्यू ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज़ बाद में आया था, पहले वुमेन स्टडीज़ आया था। Soon after the independence of Pakistan in 1948, Begum Jahan Ara Shah Nawaz, she protested for the economic rights of women and resultantly Muslim personal law of Sharia was passed and इससे क्या हुआ था, औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए गए थे। यहाँ से एक अवेयरनेस डेवलप होती है कि कोई ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन होना चाहिए जो औरतों को उनकी राइट्स के बारे में बताए। पहले ऐसे कोई कोई डिसिप्लिन नहीं था जो ये सब कॉन्टिनेंट में या पाकिस्तान में औरतों को उनके राइट्स के बारे में बताता। तो 1983 में वुमेन एक्शन फोरम बनाया गया था और उसका यही कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से वुमेन को या वुमेन स्टडीज़ को एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ाया जाना चाहिए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। 1989 एक्चुअली दिस ईयर was very important year in the gender studies development because 1989 में 3-4 मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी। 5 साल एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए थे, करिकुलम रिवीजन कमेटी बनाई गई थी। एक 5 ईयर प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था बाय वुमेन डेवलपमेंट डिवीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस प्रोजेक्ट का बेसिक पर्पज़ ही यही था कि किस तरह से जेंडर स्टडीज़ को एज अ प्रॉपर एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि वुमेन को एम्पावर किया जाए। 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए गए यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद में। 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो बंद हो गए और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो काम कर रहा था, बट वो भी किसकी सपोर्ट से? कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी की सपोर्ट से। सेम ईयर करिकुलम रिवीजन कमेटी भी बनाई गई, 1989 में ही, और उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली रिकमेंडेशन ये थी कि हाउ दे इनकॉर्पोरेट जेंडर स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये जो दूसरा ये था कि जो हमारे 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे उस वक्त तो बनाए गए थे, बाद में ख़त्म हुए थे ना, उस वक्त जब बनाए गए थे तो ये था कि ये जो एक्टिव कोलैबोरेशन है इनके बीच में कैसे होगी। उसके बाद ये था कि ओरिजिन तो ये जेंडर स्टडीज़ का वेस्ट से है, फिर ये ईस्ट में कॉन्सेप्ट आया है, तो किस तरह से इसके मटेरियल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू आवर ओन कल्चर। और एचईसी ने फिर फंड्स भी इंट्रोड्यूस करवाए थे प्रमोशन ऑफ जेंडर स्टडीज़ के लिए। 1990 में ये हुआ कि वुमेन इन डेवलपमेंट प्रोफाइल पाकिस्तान बनाया गया। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, इसके थ्रू जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाना था और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना था। 1991 में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ वुमेन स्टडीज़ बनाया गया और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वुमेन को एम्पावर करना है। कैसे करना है? एजुकेशन के थ्रू, सोशल इक्वालिटी दे के, इकोनॉमिक राइट्स दे के, पॉलिटिकल राइट्स दे के और सोशल जस्टिस दे के। नाउ ड्यू टू ऑल दीज डेवलपमेंट्स एंड ऑल दीज एफर्ट्स, टुडे many universities offering BS मास्टर्स एंड PhD प्रोग्राम्स इन जेंडर स्टडीज़। तो देखते हैं कि कौन कौन से एजुकेशनल इनिशिएटिव लिए गए थे। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने MSc इंट्रोड्यूस करवाया था वुमेन स्टडीज़ में एज अ डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम। उसके अलावा फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया था कि जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनके यूनिवर्सिटी के अंडर, वहाँ पे वुमेन स्टडीज़ को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। 1989 में कराची यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया गया। ग्रामर स्कूल लाहौर ने ये कहा कि हम वुमेन स्टडीज़ को इंटरमीडिएट और सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाएंगे। ये
1988 में कहा था। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो थी, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट बनाया गया वुमेन स्टडीज़ डेवलपमेंट के नाम से 1994 में। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, उसके अलावा फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी, कायद अज़म यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, पेशावर यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ में सेपरेट डिपार्टमेंट बन गए वुमेन स्टडीज़ के या जेंडर स्टडीज़ के। और रिजल्टेंटली आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बीएस, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो बीएस प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर, बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। देखते हैं मास्टर्स प्रोग्राम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। कायद अज़म यूनिवर्सिटी, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। और पीएचडी प्रोग्राम्स कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब मास्टर्स और पीएचडी दोनों कर रहा है, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर वो भी पीएचडी एंड मास्टर्स दोनों ऑफ़र कर रहा है। 2004 में ये हुआ कि वुमेन स्टडीज़ को शिफ्ट कर दिया गया जेंडर स्टडीज़ में, ताकि जो एड्रेस मल्टीपल आइडेंटिटीज़ है उसको एड्रेस किया जा सके। क्योंकि अगर वुमेन स्टडीज़ की बात करेंगे तो वो सिर्फ वुमेन तक लिमिटेड है, बट जेंडर स्टडीज़ में दूसरी आइडेंटिटीज़ भी आ जाती हैं। अगर इतनी यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, बीएस प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो हमें वो मीनिंगफुल रिज़ल्ट क्यों नहीं नज़र आ रहे। उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। पहला ये है कि 1989 में बेशक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गया था, लेकिन 2004 तक 1989 से 2004 तक कोई फुल टाइम डायरेक्टर ही नहीं था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। सेकेंडली, ये जितने भी 5 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस थे, इनके बीच में नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा वीक थी। उसके अलावा बहुत सारे सोशल साइंसेस के हमने पीछे देखा है कि डिपार्टमेंट में बोल रहे थे जेंडर स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, लेकिन बहुत कम डिपार्टमेंट थे जहाँ पे एक्चुअली इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके अलावा कोई एम्पेरिकल नॉलेज नहीं थी, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं थी क्योंकि फंड्स इतने नहीं थे, कोई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नहीं थी एकेडमिक डिसिप्लिन्स में। मार्जिनलाइज स्टेटस था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट का। उसके अलावा अगर किसी जगह पे कोई पॉलिसीज़ बना भी देते थे तो वो पेट्रियार्कल माइंडसेट और मेल डायरेक्टर का पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो एक हर्डल था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो जेंडर स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट था उसको हमारी सोसाइटी में एक वेस्टर्न क्लीशे समझा जाता है। तो अब देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं कि एक मीनिंगफुल चेंज लाया जाए। सबसे पहले तो हमें करिकुलम को डेवलप करने की ज़रूरत होती है, और है भी वो अपने इंडिजिनस कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान के कल्चर को देखते हुए हमें वैसे ही करिकुलम डेवलप करना चाहिए, तभी एक मीनिंगफुल चेंज ला सकते हैं। सेकेंडली, इंटरमीडिएट लेवल पे वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को ये पता हो कि बेसिक राइट्स क्या हैं। मेल्स के भी पता होने चाहिए, फीमेल्स के भी पता होने चाहिए। अगर हम जेंडर स्टडीज़ की बात करें, इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ फीमेल्स को, मेल्स को भी बताओ कि उनके ये राइट्स हैं, फीमेल को भी बताओ उनके ये राइट्स हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। पहली बात है सेपरेट डिपार्टमेंट होने चाहिए। अगर सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है तो हर एक डिपार्टमेंट में जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट को कंपलसरी पढ़ाया जाना चाहिए। फंड्स इंक्रीज़ करने चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। वुमेन फ्रेंडली पॉलिसीज़ आनी चाहिए। और इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए कि ये जो जेंडर स्टडीज़ है, ये वुमेन स्टडीज़ है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हर जगह पे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो आप ईस्ट की बात करते हो या वेस्टर्न सोसाइटी की बात करते हो, हर जगह पे प्रॉब्लम्स हैं। मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए अबाउट द राइट्स। उसके अलावा वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ को यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्लोजली काम करना चाहिए, लाइक इस्लामिक स्टडीज़, लॉज के साथ, ताकि प्रमोट कर सकें मल्टी डिसिप्लिनरी और interdisciplinary approaches को। That's all for today's topic. If you have any query, then write me in the comment box, या फिर Instagram पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।